बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि एजुकेटर की जॉब के बारे में, पीएमएस के एग्ज़ाम के बारे में, तहसीलदार के एग्ज़ाम के बारे में, पीपीएससी के चेयरमैन के अबाउट, पीपीएससी के नेक्स्ट अपकमिंग जॉब, और टीचर की जो जॉब है वो एनटीएस के थ्रू आएंगी या फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर कब तक होगा, मेरिट कितना बनेगा, कितने लोगों ने अप्लाई किया। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो इसके अंदर देखें जनाब, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है तकरीबन जो हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उनके बकौल इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख करीब असामी जो है खाली पड़ी हुई हैं। और ऐसे तमाम स्कूलों को जो है वो कह रहे हैं कि प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल स्कूलों में बच्चे नहीं हैं और उस्ताद भी नहीं जाते। तो खैर ऐसे चंद हज़ार स्कूल हैं, 50,000 के करीब करीब स्कूल हैं वैसे। तो इसमें बाकी जितने स्कूल हैं उनमें भर्ती की जाएगी। और पहले मरहले के अंदर जो है 33,000 जो है भर्ती करने का फैसला किया गया है। ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है और तमाम स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि वो अपनी तैयारी को शुरू कर दें। ये जॉब, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो एजुकेटर भर्ती थे उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो कंट्रैक्ट पे चल रही थी, परमानेंट नहीं कर रहे थे। तो फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन शर्त रखी गई, अब जो भर्ती आएगी वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएगी। तो लिहाजा यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बाद आपको अपने आप क्लियर करना होगा। बाकी इसमें बीएड के लिए आपको 5 साल दिए जाएंगे, 5 साल तक आप बीएड करके भर्ती होने के बाद। और इसमें एट द टाइम अप्लाई के दौरान आपको बीएड लाजमी नहीं होगा, लेकिन जब आप मेरिट बनेगा तो बीएड जिनके पास होगा उनको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जनाब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ऑफिसर की। इंटेलिजेंस ऑफिसर की ऊपर टोटल 40,711 लोगों ने अप्लाई किया। इसका पेपर जो है मई के बिल्कुल आखिर में जाके होगा, उससे पहले नहीं हो सकेगा, क्योंकि उससे पहले बाकी जो पहले पेपर होने हैं वो होंगे। और इसके अलावा भी ये क्लबिंग में भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसका पेपर जो है 20 नंबर का कंप्यूटर आना है और कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जहाँ 20 नंबर कंप्यूटर हो। लिहाजा ये अकेला होगा और ये पेपर जो है, फिर इसमें 40,000 लोग हैं तो 40,000 के लिए जनाब क्लबिंग लेना मुश्किल है। तो लिहाजा ये पेपर सेपरेट होगा और मई के आखिर में जाके होगा। इसका जो ओपन मेरिट है वो ओपन मेरिट तकरीबन 72+ में बनेगा। तो लिहाजा अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें। अच्छा जी, इसके अलावा पीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं वो इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर, तो अपॉइंटमेंट तो हो गई है उनकी, लेकिन यह है कि अभी तक जो उनका चार्ज है रिज्यूम नहीं हुआ। माइट भी पॉसिबल कि फ्राइडे या फिर मंडे को ले लें। इसके बाद जब वो ले लेंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के शेड्यूल आएंगे और फिर पता चलेगा। कैनाल पटवारी के टाइपिंग टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद होंगे, चेयरमैन साहब की अप्रूवल के बाद। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये कैनाल पटवारी की जो सीटें हैं वो कैंसिल हो गई हैं। तो ये इस तरह की बिल्कुल गलत बात फैलाना जो है ना, आपको पता है वैसे भी गुनाह होता है, तो इस तरह की बात फैलाना नहीं चाहिए। तो लिहाजा कैनाल पटवारी की जॉब आगे टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद इंशाल्लाह इंटरव्यू होंगे, फिर सिलेक्शन होगी, तो उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम बात करेंगे पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 की। तो मेरे समझने के मुताबिक एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 जो है आ जानी चाहिए इस वीक में। कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है, माइट भी पॉसिबल कि कल आ जाए। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एएसएफ के जो इम्तिहान होने हैं वो जनाब पेपर होंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मई के अंदर होंगे, मई के एंड में या जून के जाके होंगे, पहले उससे पहले नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नई ऐड आएगी वो जनाब अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगी। एनटीएस के थ्रू जनाब यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अच्छा जी, इसके अलावा नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, इसके अंदर तो ये दो आई हुई हैं। तो ये जनाब इम्पोर्टेंट हमारी न्यूज़ थी आज की, एजुकेटर की, पीपीएससी की। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप भी कर सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इंटेलिजेंस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो पहला फास्ट ट्रैक बैच था वो उसके अंदर जो है अब गुंजाइश ख़त्म हो गई है, उसकी किसी भी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। एक सेकंड बैच के नाम से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो दोबारा ऐड होना चाह रहे हैं,
تو سیکنڈ بیچ ہمارا سٹارٹ ہوگا جناب، جس کے اندر ہماری 3 پوسٹیں ہوں گی: انٹیلیجنس آفیسر، ایکسائز انسپیکٹر اور ایجوکیٹر۔ یہ 3 پوسٹوں کا ہمارا سیمینار 31 مارچ کو ہوگا۔ فری سیمینار والے گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے اس کے اندر نیچے جناب ڈسکرپشن کے لنک دیا ہوا ہے، واٹس ایپ گروپ کو اس کو جوائن کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔